गरीबों में स्वेटर बांटने वाली चुड़ैल। कोल्हापुर गांव में एक बबीता नाम की गरीब औरत अपने पति और सोनू नाम के बेटे के साथ रहती थी। बबीता शहर में जाकर स्वेटर और गर्म कपड़े की बड़ी कंपनी में झाड़ू पोछा करती थी, तो उसका पति राजेश गांव के चौक पर बैठकर सबके जूते सिलता था। और ऐसे करके ये दोनों मिलकर अपने बेटे सोनू का पालन पोषण करते थे और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी आ जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। पर बबीता के पास स्वेटर खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने मालिक से बोला, मालिक, स्टोर रूम में कुछ फटे पुराने स्वेटर रखे हैं जो चूहे के काटने की वजह से बिक नहीं रहे हैं और ऐसे ही पड़े हैं। तो अगर आप उसमें से कुछ मुझे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। हाँ, अब यही काम रह गया है ना मेरा, भिखारियों को स्वेटर देता रहूं ताकि मेरा व्यापार ठप हो जाए। यही तो तू चाहती है। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस अपने बेटे सोनू के लिए एक स्वेटर मांग रही थी। मेरे बेटे और पति के लिए दे दीजिए, आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। अरे जा चुपचाप यहाँ से, सपने मत देख। वो बाहर जो कुत्ते ने स्वेटर पहना है ना, उसे उतार कर ले जा, वो अपने बेटे को पहना दियो। ये सुनकर सारे वर्कर्स बबीता पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। बेचारी बबीता बिना कुछ कहे उदास होकर घर चली जाती है। उसे उदास देखकर उसका पति उससे पूछता है, क्या हुआ बबीता, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? बबीता रोते हुए सारी बात राजेश को बता देती है। फिर राजेश उसे शांत कराता है और बोलता है, अरे शांत हो जाओ, उनकी बातों को दिल पर मत लो। हम थोड़े पैसे जमा करके खरीद लेंगे, अपने लिए ना सही पर अपने बेटे के लिए तो खरीद ही लेंगे। ऐसे ही आपस में बात करके दोनों ठंड में पत्ते ओढ़कर सो जाते हैं और छोटा सा फटा हुआ स्वेटर अपने बेटे को पहना देते हैं। फिर कल सुबह ठंड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और घर में दो फटे हुए स्वेटर होते हैं, तो वो अपने पति और बेटे को बोलती है, ये स्वेटर तुम दोनों पहन लो, आज ठंड बहुत बढ़ गई है। नहीं, पहले तुम पहन लो, दूर जाती हो ठंड लग जाएगी। नहीं जी, मैं साड़ी ओढ़ लूंगी, ठंड नहीं लगेगी, आप पहन लो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। पर शाम को आते वक्त बबीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जैसे तैसे वो घर पहुंच जाती है, पर उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो ठंड से कांपने लगती है। सोनू अपनी मम्मी की हालत देखकर डर जाता है और चिल्लाता हुआ बाहर जाता है, पापा पापा पापा, जल्दी आओ, देखो मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मम्मी को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ बबीता तुम्हें? बबीता बेहोश हो जाती है। राजेश जल्दी से गांव के एक वैद्य को बुलाकर घर लेकर आता है। वैद्य बबीता का बुखार चेक करने लगता है। इनको तो ठंड लगी है और 104 डिग्री बुखार है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जल्द से जल्द शहर के हॉस्पिटल में लेकर जाओ, वरना ये बच नहीं पाएंगी। मैंने तुम्हें बोला था ना, स्वेटर पहन जाओ। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये हालत नहीं होती। ऐसा कहकर वो किसी से पैसे उधार लेता है और ऑटो करके शहर चला जाता है। पर जाते जाते रास्ते में ही बबीता की मौत हो जाती है। ये देखकर राजेश फूट फूट कर रोने लगता है और घर आ जाता है। इतने में सोनू बाहर आ जाता है। क्या हुआ मम्मी को? मम्मी उठो ना। पापा, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोनू अपने पिता को पकड़कर रोने लगता है और दर्दनाक मौत के कारण बबीता एक चुड़ैल बन जाती है और वो अपने बेटे और पति को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगती है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। ये सब राजेश उदास रहने लगता है। ये सब देखकर वो चुड़ैल सोचती है, आज उस जालिम मालिक की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, अब आगे मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगी। ये सब सोचकर वो मालिक की दुकान पर जाती है और वहां जाकर अपने जादू से तोड़ फोड़ मचा देती है। पर ये सब उसका मालिक नहीं समझ पाता। वो सोचता है कि तूफान आया है। ऐसा सोचकर वो सबको काम पर लगा देता है। फिर सबके जाने के बाद चुड़ैल उस दुकान में जाती है और ढेर सारे स्वेटर लेकर आती है और रात में गांव में सबके गेट पर एक दो स्वेटर रखकर चली जाती है। और अगले दिन से लड़की के रूप में वो गांव में घूम घूम कर कम दाम में स्वेटर बेचने लगती है, जिसकी वजह से मालिक के बिजनेस में बहुत नुकसान होता है। और ये सब देखकर वो बोलता है, मेरे इतने सारे स्वेटर कहाँ चले जाते हैं? जो भी चोरी कर रहा है खुद सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं मालिक, हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतने सालों से हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपका नमक खाया है। मालिक, हम नहीं कर सकते ये सब।
कई दिन से बबीता नहीं आ रही है। किसी को पता है उसके बारे में? हाँ मालिक, वो मेरे गांव की है। सुनने में आया उसकी मौत हो गई। अच्छा, ऐसे भिखारियों के साथ यही होता है। रात में चुड़ैल अपने मालिक के घर जाती है और उसके घर में तोड़फोड़ करने लगती है और उसका गला पकड़कर बोलती है, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी अमीरी पर। कल से तू घूम घूम कर सारे गांव में गरीबों को स्वेटर कम दाम में नहीं बेचेगा तो मैं तुझे मार दूंगी, समझा? कौन हो तुम? अ, अ, और और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वही बबीता हूँ जिसने तुझसे फटे हुए पुराने स्वेटर मांगे थे, पर तूने मेरा अपमान किया था और ठंड की वजह से मेरी मौत हो गई और आज मेरा पति और बेटा अकेले हो गए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और उसका मालिक चुड़ैल के गांव में जाकर स्वेटर बेचने लगता है। ये बबीता का पति देख लेता है और उसके पास जाकर पूछता है, आप तो बबीता के मालिक हो ना? आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? मालिक उसको पूरी कहानी बताता है। राजेश भागता हुआ अपने घर आता है और बोलता है, मुझे पता है तुम यहीं आसपास हो बबीता, सामने आओ। तब वो चुड़ैल राजेश के सामने आ जाती है। मैं गरीबी की वजह से खुद को तो नहीं बचा पाई, इसलिए मैं नहीं चाहती ये किसी और के साथ भी हो। राजेश रोते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा और स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पर अपने मालिक को छोड़ दो। ऐसा कहकर वो मालिक से बात करके कुछ पैसे उधार लेता है और स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस खूब चलने लगता है और देखते ही देखते राजेश बहुत अमीर हो जाता है और सोनू का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाता है। उसके बाद चुड़ैल को बोलता है, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, काश मैं भी आप सबके साथ रह पाती, पर अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। आप मुझे इससे मुक्ति दिला दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनकर राजेश रोने लगता है और सही मुहूर्त देखकर अच्छे पंडित को बुलाकर घर में पूजा करवाता है, जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।